आज ईद है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में तनाव है, हंगामा है, बवाल है, पथराव है, तोड़फोड़ है और आगजनी के बाद बवाल वाले 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आज का जोधपुर दंगा जरा आप इन 8 तस्वीरों के जरिए समझिए। जोधपुर दंगे से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बवाल आज सुबह सुबह तड़के शुरू हो गया। नमाज के बाद भीड़ ने बाइक जला दी, एटीएम में जमकर तोड़फोड़ मचाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई दंगाइयों को हिरासत में भी लिया गया। विरोध में दूसरा पक्ष हिंसा वाले जालोरी गेट चौराहे पर पहुंचा और हनुमान चालीसा का वहां पाठ शुरू हो गया। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज राजस्थान के शहर जोधपुर में जबरदस्त तनाव, और वो भी ईद के दिन। जोधपुर में उपद्रव करने वाले दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। वीडियो में साफ साफ दंगाई दिख रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से दंगे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये जोधपुर राजस्थान की तस्वीरें हैं। किस तरह से जमकर वहां बवाल हुआ, हिंसा की गई और ईद के मौके पर यह जमकर बवाल हुआ और फिर उसके बाद से लगातार यहां पर टेंशन है, तनाव मचा हुआ है। प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगाया है और जो खास तौर पर वहां पर एक विधायक के घर के बाहर आगजनी भी की गई, जो जानकारी मिल रही है। और 9वां ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर दंगे जो हैं वो भड़काने की कोशिश वहां पर हुई। तो जोधपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आज ईद के दिन वहां जमकर बवाल हुआ, हिंसा हुई। ये तस्वीरें अब आप देखिए, इन तस्वीरों से ये चेहरे पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। देखिए तलवार हाथ में किस तरीके से पकड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए एक एक के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और इनके नापाक मंसूबे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये दहशत फैलाने की एक साजिश, किस तरीके से प्लानिंग रची गई थी। हाथ में तलवार लेकर यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सामने की तरफ से दूसरा पक्ष हंगामा कर रहा है। इस तरीके के हंगामे में फिर तलवार की ज़रूरत क्या पड़ी थी और जिस तरीके से लोगों ने मारने के लिए दौड़ाया है उससे साफ इनकी मंशा जाहिर हो रही है कि पूरे इलाके में दहशत फैलाने और लोगों को मारने पीटने का एक सबसे बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार हो रहा था। हर कोई नकाब में मौजूद है। इस वक्त कैमरे में जिस वक्त ये पूरा अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त तो इनके चेहरे पूरी तरीके से कैद हुए हैं कैमरे में, लेकिन उसके बाद अब तमाम लोग जो वहाँ पर खड़े हुए हैं वो नकाब पहन के खड़े हुए हैं। कोई भी यहाँ पर किसी तरीके की जो हरकत है उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे इसमें बेनकाब हो गए हैं। अब पुलिस इन चेहरों को देख कर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी, उस हिसाब से इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। जोधपुर जो कमिश्नरेट है वो कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और इन चेहरों के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, इनको हिरासत में लिया जाएगा, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यही वजह है कि जिन जिन घरों में सीसीटीवी लगे हैं, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है वो वहाँ पर मौके पर मौजूद है और उन सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है और उनमें उन तस्वीरों को देखा जा रहा है जो लोग दंगाई हैं, जो दंगा फैला रहे थे। अब इनको इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके की कार्रवाई जोधपुर पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें जोधपुर में आज दंगाई बेलगाम थे। दंगाइयों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वीडियो में दंगाई हाथ में तलवार लेकर खुलेआम सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जमकर बवाल मचाया इन्होंने। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं। बाइक जलाने की तस्वीर, एटीएम में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ जो दंगाई हैं उनको हिरासत में भी लिया गया। और इस दंगे के विरोध में वहां लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और सीसीटीवी में दंगाइयों की तस्वीरें जो हैं आ गई हैं। पुलिस अब ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इंडिया टीवी के कैमरे से अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें सिर्फ तलवार नहीं, ये देखिए दौड़ते हुए तमाम लोग आ रहे हैं और इनके हाथों में तलवारें, लाठी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 से 10 हाथों में तलवारें, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक्स, बल्ले। ये देखिए हाथ में बैट लेकर लोग यहाँ पर टूट पड़ रहे हैं लोगों को मारने। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथ में लाठी, डंडा, तलवारों को लेकर यहाँ पर लोग जा रहे हैं और 1 2 नहीं, किसी के 1 2 नहीं बल्कि हाथ में लगभग तमाम तलवारें और लाठी डंडे से लैस होकर यहाँ पर लोगों ने पूरी ये हिंसा और पूरी इस तरीके की हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। और अब आप देखिए किस तरीके से इनके चेहरे सबके सामने हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट
रेड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार इन हरकतों को सीसीटीवी में जो हुई है उनको रिकॉर्ड कर रही है, ताकि इसके आधार पर इन तमाम दंगाइयों के ऊपर जोधपुर पुलिस कार्रवाई करे। कुल मिलाकर सबसे पहले एक तस्वीर आपने देखी थी जो नीली पन्नी के साथ हाथ में तलवार लेकर मौजूद था। उसके बाद इन तस्वीरों में देखिए जब ये लोग मारने के लिए आ रहे थे तो सबके हाथों में तलवारें, लाठी डंडे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, आप देखिए। और जैसे जैसे यहाँ टेंशन बढ़ी, तनाव बढ़ा, जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है, जिनमें उदय मंदिर, नागौरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सुरसागर, सरदारपुरा, खांडा फलसा, प्रताप नगर, देवनगर, प्रताप नगर सदर, ये तमाम 10 इलाके हैं जहां पुलिस ने इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया है। दंगे के बाद यहां पर अब पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगे की शुरुआत कैसे हुई जरा आपको यह भी बता दें। आधी रात को 2 गुट बीच सड़क पर लड़ने लगे और जमकर वहां मारपीट हुई, जिसके बाद दंगा भड़का। और 2 गुटों में मारपीट के बाद धार्मिक नारेबाजी वहां हुई, दोनों तरफ से जमकर हंगामा हुआ और फिर देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। बजरंग बली की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। और धार्मिक नारेबाजी के बीच कुछ लड़कों ने सड़क के किनारे लगाया गया लाउड स्पीकर उतार दिया, फिर वहां जमकर नारेबाजी की। और जोधपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, सूरसागर की नेता वरिष्ठ विधायक आदरणीय सूर्यकांता जी, पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अतुल बंसाली जी, पूर्व महापौर आदरणीय घनश्याम ओझा जी, उप महापौर देवेंद्र सालेचा जी, क्षेत्रीय विशेष जहां ये घटना हुई उसके पार्षद श्री सुरेश जोशी जी और सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, हमारा शहर भाईचारा, सौहार्द, अपनायत और प्रेम, इसका ऐसा केंद्र हो ऐसी पहचान रखता है। देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना और माना गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में जिस तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय
मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। हम सब ने देखा, और इस बार तो मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र भी हमारी साथ में विक्टिम्स की श्रृंखला में खड़े हैं। कल रात में, अभी 2 दिन पहले संपन्न हुए परशुराम जन्मोत्सव के बाद जिस तरह से जोधपुर शहर का हृदय स्थल जालोरी गेट विप्र बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज और साथ में परशुराम जयंती के बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ में अटा था, पुलिस के आग्रह पर और स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने उन सब झंडों को उन्हें हटाया, उन होर्डिंग्स को हटाया, ताकि आज ईद के दिन किसी तरह का वैमनस्य का माहौल पैदा न हो। लेकिन रात को उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहाँ हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर बड़े जाब्ते के साथ में पहुँची तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लोना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया। पथराव निरंतर हो रहा था और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो। आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहाँ बैठी थी और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और उसे जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जा करके सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है
वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया। वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई। छुरा निकाला गया। वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है। भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। जब हम सोनारों का बास में पहुँचे, सोनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूंका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। ये निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे और वहां बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे।
अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमने प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि ऐसी घटनाओं के समय पुलिस जो है फौरी तौर पर दोनों तरफ के पक्षों के लिए, दोनों तरफ के पक्षों के विरुद्ध इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती हैं और इस तरह की एफआईआर लॉन्च करके दोनों पक्षों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज की घटनाओं के समय तो कोई भी किसी तरह का दूसरा पक्ष था नहीं, जो कोई भी था वो पीड़ित था। और कल की घटनाएं तो बहुत सारे पत्रकार मित्र खुद उस बात के साक्षी हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया और उपद्रवियों ने किया। आपके सामने है कि जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, लोग जो सामान्य जन जिनका कोई विषय नहीं था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनकी भी चर्चा सुने, इनके मुंह से सुने कि किस तरह से व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके ऊपर आकर के हमला किया गया। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जी के घर में जाकर के उनके दुकान को तोड़ा गया, उनके घर में जाकर के उनकी बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनके घर पे पथराव किया गया। ऐसा जोधपुर में कृत्य करने के किन लोगों का प्रश्रय था? क्यों करके इस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में बनी? प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें क्या भूमिका थी? निश्चित रूप से इसकी जांच हो। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि हम, क्योंकि सब जोधपुर के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, हम सब लोग जोधपुर की आत्मा, जोधपुर की शांति, जोधपुर के सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हम सब लोग भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना करें और साथ ही साथ में प्रशासन पर इस बात में दबाव बनाने के लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। केवल राजनीति न हो, प्रभावी कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी के काम है, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी टांग तोड़ दी, वो कॉमा में। दीपक गहलोत जिसको चाकू मारा गया, वो बेचारा आईसीयू में भर्ती है। क्या उसने बिगाड़ा था? मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहा था, पीछे से इतना बड़ा छुरा उसकी पीठ में भोंक दिया गया। ये जोधपुर के अपनायत के पीठ में छुरा फेंकने वाले लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। उनको उनके इस पाप की प्रभावी रूप से सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं जोधपुर में न हो। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो जोधपुर में दंगे हुए हैं सुनियोजित साजिश थी, एक ही तरह के पत्थर जमा किए गए थे और वो वहां चलाए भी गए। मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया। एक अंग्रेजी कहावत का जिक्र किया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था, यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और एक चेतावनी भी दी कि अगर, चूंकि वो कलेक्टर के साथ बैठ के उन्होंने ये डिस्कशन किया, अगर कोई एक्शन नहीं होता है, अभी केवल 10 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, अगर एक्शन नहीं होता है तो वो जालोरी गेट पर 1000 लोगों के साथ धरना भी दे सकते हैं। और जोधपुर में उपद्रव करने वाले दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में दंगाई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हाथों में तलवारें हैं और खुलेआम तलवारें लहराते हुए ये दंगाई नजर आ रहे हैं। ये फुटेज जो है अब सामने आई है। 10 शहरों में फिलहाल पुलिस ने वहां कर्फ्यू लगाया है और अभी हमने गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री, उनकी बात आपको सुनाई, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सुनियोजित तरीके से ये दंगे वहां पर कराए गए। और जोधपुर में हिंसा कर रही भीड़ गलियों में घुस गई, लोगों के घरों पर हमले किए गए, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तक तोड़ दी गई, कई गाड़ियों के शीशे तो चकनाचूर हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त तरीके से वहां बवाल मचाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।